अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तजवीदुल कुरान। तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्लामी बहनों की नमाज में इस्लामी बहनों के वज़ू का तरीक़ा सीखेंगे। काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके ऊंची जगह बैठना मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब ये है कि जिसके करने से सवाब होगा और ना करने से गुनाह नहीं होगा, यानी कि एक अच्छा अमल है। वज़ू के लिए नियत करना सुन्नत है। सुन्नत यानी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ैल और तकरीर को क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, यानी कि नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में नियत होते हुए ज़ुबान से कह लेना भी अफजल है। दिल में नियत का होना ज़रूरी है, लेकिन ज़ुबान से कह लेंगे तो ये भी बेहतर है। लिहाजा ज़ुबान से इस तरह नियत कीजिए कि मैं हुक्म इलाही बजा लाते हुए और पाकी हासिल करने की नियत से वज़ू कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह कह लीजिए कि ये भी सुन्नत है, बल्कि बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लीजिए कि जब तक बावज़ू रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़रिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। अब यहाँ पर वज़ू का तरीका है, अपने दोनों हाथ 3-3 बार पहुँचों तक धोएं। अपने दोनों हाथ 3-3 बार पहुँचों तक धोएं, यहाँ तक धोएं। नील बंद करके दोनों हाथों की उंगलियों का खिलाल भी कीजिए, यानी कि यूँ। कम से कम 3 बार दाएं बाएं ऊपर नीचे के दांतों में मिसवाक कीजिए और हर बार मिसवाक को धो लीजिए। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मिसवाक करते वक्त नमाज में कुरान मजीद की किरात और ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए मुंह पाक करने की नीयत से करनी चाहिए। मिसवाक किस चीज़ के लिए करनी चाहिए? कुरान पाक पढ़ते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए, ज़िक्रुल्लाह करते हुए क्या करनी चाहिए? मिसवाक करनी चाहिए। मिसवाक की नीयत करनी चाहिए। वज़ू के तरीके में ये भी शामिल है कि सीधे हाथ के 3 चुल्लू पानी से इस तरह 3 मरतबा कुल्लियाँ कीजिए कि हर बार मुंह के हर पुर्जे पर पानी बह जाए। अगर रोज़ा ना हो तो गरगरा भी कर लीजिए। गरगरा करना सुन्नत है। अगर रोज़ा ना हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुँचाइए। अब नल बंद करके उल्टे हाथ से नाक साफ़ कीजिए। छोटी उंगली नाक के सुराखों में डालिए। 3 बार सारा चेहरा इस तरह धोइए जहाँ से आदतन सर के बाल उगना शुरू होते हैं। पेशानी से, जहाँ से उम्मूमन हमारे सर के बाल शुरू होते हैं, वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक हर जगह पानी बह जाए। फिर सीधे हाथ की उंगलियों के सरों से धोना शुरू करके कूहनियों समेत 3 बार धोएं, यानी कि यहाँ से उंगलियों के सरों से लेकर कूहनियों समेत 3 बार धोइए इसको। इसी तरह उल्टा हाथ धो लीजिए। यहाँ पर इस्लामी बहनों के लिए एक छोटी सी मालूमात ये कि अक्सर इस्लामी बहनें होती हैं, वो चुल्लू में पानी लेकर पहुँचने से 3 बार छोड़ देती हैं कि कूहनी तक बहता चला जाएगा। इस तरह करने से कूहनी और कलाई की करवटों पर पानी ना पहुँचने का अंदेशा है। बाज़ इस्लामी बहनें होती हैं, वो चुल्लू में थोड़ा सा पानी लेती हैं, पानी लेकर वो ऐसे ऊपर की जानिब अपने हाथों को कर लेती हैं कि कूहनियों तक पहुँच जाएगा। उनका ये गुमान होता है कि कूहनियों तक पानी पहुँच जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर का मसह करने का तरीका मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। सर का मसह इस तरह कीजिए कि दोनों अंगूठों और कलमे की उंगलियों को छोड़कर दोनों हाथ की 3-3 उंगलियों के सरे एक दूसरे से मिला लीजिए। शहादत की दोनों उंगलियां ये छोड़कर और अंगूठे छोड़कर, शहादत की उंगलियां दोनों ये और अंगूठे छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर इन तीनों उंगलियों को इस तरह मिला लीजिए। ये देखें, इस तरह मिला लीजिए। और पेशानी, यानी कि पेशानी जहाँ से हमारे अमूमन बाल शुरू होते हैं, वहाँ से इस तरह कीजिए। यानी कि ये हमारा मिसाल के तौर पर ये यूँ सर है। अब यूँ करते जाएंगे अपने सर से बालों को इस तरह करते हुए ज़रा सा दबाकर गुद्दी तक इस तरह ले जाएं, यानी कि हमारी बैक साइड पे गर्दन तक, यहाँ तक ले जाएं। इस तरह इसी दौरान इन उंगलियों का कोई हिस्सा बालों से जुदा ना रहे। उंगलियों का कोई हिस्सा बालों से, यानी कि ये वाली उंगलियाँ, इन उंगलियों से बालों का कोई हिस्सा जुदा ना रहे। फिर हथेलियाँ सर के बालों से, यानी कि ये वाली जगह हमारे सर के बालों से नहीं टच होनी चाहिए, सिर्फ उंगलियाँ टच होनी चाहिए जो हमने गीली की होती हैं। सिर्फ उन बालों पर मसा कीजिए जो सर के ऊपर हैं, यानी कि सर के जो आसपास कानों की तरफ जो बाल हैं उन पर मसा नहीं करना, बल्कि सर से ऊपर की जानिब मसा करते हुए गुद्दी तक ले आएं। कलमे की उंगलियां और
اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے اور چھنگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہ چھوٹی جو چھنگلیاں ہیں ہماری یہ کانوں کے سوراخوں میں داخل کرتے ہوئے جس طرح کانوں کے ہماری اندر کی جانب کی جو شیپ ہے اسی طرح گھماتے ہوئے پھر انہی انگوٹھوں سے کانوں کی پچھلی جانب سے کانوں کا مسح کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے یہ والی جو انگلیوں کی پشت ہے اس کی جانب سے پیچھے کی جانب سے یوں کر کے مسح کیجیے۔ بعض اسلامی بہنیں گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کونیوں کا اور کلائیوں کا مسح کرتی ہیں، یہ سنت میں شامل نہیں ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجئے، یعنی کہ ٹخنوں تک ہمارا دھونا اس میں فرائض میں شامل ہے، جبکہ آدھی پنڈلی تک دھونا کیا ہے مستحب میں شامل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، جس طرح ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے اسی طرح دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں سے دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ آج کی خوبصورت اور پیاری بات یہ کہ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر عضو کو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں، یعنی کہ جو اعضاء ہم وضو میں دھو رہے ہیں، جسم کے جو اعضاء ہیں وہ دھو رہے ہیں، اور یہ گمان کرتا رہے، یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ دھل رہے ہیں، صاف ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو وضو کا طریقہ سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ عز و جل میرے علم و عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔